गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 20B का बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन देने वाली हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करूँगी। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से करा करके मैंने आपको दे दिया है। पिछले वीडियोज़ में सब डले हुए हैं, आप लोगों को ज़रूरत है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 17 से कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 को तुम ध्यान से पढ़िए। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल विच इज़ 20 मीटर डीप एंड हैज़ अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर। मतलब एक कुआं है जिसका जो डायमीटर है वो आपको दिया गया है 7 मीटर और इसकी जो गहराई है ये आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 20 मीटर। ठीक है, इस कुएं को डालना है इसमें ज़मीन के अंदर में। तो ज़मीन का कितना पोर्शन या कितना क्यूबिक मीटर अर्थ जो है या मिट्टी बाहर निकालनी पड़ेगी। तो जितना वॉल्यूम सिलेंडर का होगा उतना ही मिट्टी बाहर निकलेगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। तो ये पहला चीज़ तो आपको ये दिया गया। ठीक है, कितनी मिट्टी बाहर निकलेगी, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतनी ही मिट्टी बाहर निकलेगी। अब ये जो मिट्टी बाहर निकली उसका क्या किया गया है। इफ द अर्थ सो डग आउट इज स्प्रेड ओवर ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है कुछ इस प्रकार का, इसमें आपको मिट्टी को डाला गया। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक, अब जब मैं मिट्टी डालूंगी इसके ऊपर में या डाला जाएगा तो मिट्टी तो पूरा एक लेवल आएगा। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है थोड़ा सा तो इसका ऊंचाई बढ़ेगा ना, जितना वॉल्यूम का मिट्टी डाला जाएगा उससे तो ये कुछ ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो हम लोग को यही निकालना है कि ये हाइट, ये जो हाइट आपको दिख रहा है ये कितना बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो वॉल्यूम है अर्थ का, जो अर्थ डग आउट है मतलब जितनी मिट्टी निकली है उसका वॉल्यूम, और ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट में जितनी ऊंचाई बढ़ रही है उसका वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। मतलब हम लोग को इसको कंपेयर करना है एल इंटू बी इंटू एच से, और एच हम लोग को निकल जाएगा। तो ये हम लोग इस तरीके से इस प्रोसेस से करेंगे। तो पहले मैं सॉल्व करना सिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं। निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आपका आर यहाँ पे कितना लगा देखिए 7/2 मीटर। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक मीटर में ही पूछा गया कि ये मीटर को मैं मीटर में रहने दे रही, इसको चेंज नहीं कर रही। ठीक है, वॉल्यूम सिलेंडर कितना जाएगा 22/7 इंटू आर कितना दिया गया देखिए 7/2 इंटू 7/2, और एच कितना दिया गया आपको 20। ठीक है, 7 7 कट गया, 2 से 11 जा और 2 10 जा, कितना हो गया 11 इंटू 7 इंटू 10, मतलब 770 क्यूबिक मीटर। इतना वॉल्यूम का जो मिट्टी है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम है वो और सिलेंडर का वॉल्यूम आपस में बराबर हो गया, मतलब आपका निकला वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू 770 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब इस मिट्टी को किस में फैलाया गया है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में फैलाया गया है जिसका डायमेंशन आपको दिया गया है 28 मीटर बाई 11 मीटर। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट is spread over a rectangular plot of 28 meter by 11 meter. Let the height of platform is equal to x meter. So according to question, volume of earth dug out is equal to 770 is equal to 28 into 11 into x। ठीक है, तो 28 इंटू 11 इंटू एक्स इज इक्वल टू 770, तो एक्स इज इक्वल टू 770 अपॉन 28 इंटू 11, 11 7 जा और 0 जा, 7 4 जा, 7 10 जा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, इतना मीटर।
तो कितना लेवल बढ़ जाएगा यदि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में मैं मिट्टी को पूरा फैला रही हूँ, तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये 2.5 मीटर ऊंचा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है देखिए, अ वेल ऑफ इनर डायमीटर 14 मीटर, इनर डायमीटर इज इक्वल टू 14 मीटर, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है। इस डग आउट टू ए डेप्थ ऑफ 12 मीटर, हाइट कितना दिया गया, हाइट इज इक्वल टू 12 मीटर। अब ये वेल है तो सिलेंडर का ही शेप होगा। ठीक है। इसमें से जो मिट्टी बाहर निकलेगी तो आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, क्या हो जाएगा आपका ये पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, इतना मिट्टी बाहर निकलेगी, उसको क्या किया गया है, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट, तो कुएं के चारों तरफ फैला दिया गया। मतलब आपको ये समझ लीजिए ये कुआं है इस प्रकार से, है ना, इसके चारों तरफ में ऐसा फैला दिया गया ऐसे। और इसका जो विड्थ आपको दिया गया ये भी आपका 7 मीटर है, और इसका जो रेडियस है वो भी आपका कितना है 7 मीटर है। ठीक है। ये आपका विड्थ है 7 मीटर और ये आपका रेडियस भी 7 मीटर दिया गया है। ठीक है। तो आपको निकालना है कि इसका हाइट कितना है, इस एम्बैंकमेंट का हाइट कितना है। तो मान लेते हैं कि इसका हाइट कितना है h है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट और जो इस एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम है वो दोनों आपस में बराबर होगा। तो आपका आ जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 12। ठीक है। आपका ये पोर्शन ये होगा। ठीक है। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, हो जाएगा पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर एच, क्योंकि यहाँ पे 2 आपको दिया गया, ये आपको बीच के पोर्शन को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो पाई आर आउटर कितना हो गया 7 था आपका इनर रेडियस और 7 था विड्थ, कितना हो जाएगा आपका ये 14 मीटर। ठीक है। तो हो जाएगा पाई 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, और ये आपको एच निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये और ये आपको बराबर है दोनों। ठीक है ना, ये आपका क्यूबिक मीटर है और ये भी आपका क्यूबिक मीटर में है, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। ठीक। तो 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर एच इज इक्वल टू ये 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 12, तो ये कट जाएगा इससे, आपको 196 माइनस 49 एच इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 12, h is equal to 7 into 7 into 12 upon 147, 7 to the 14, 7 into 7, 7 into 7, 7 to the 21, 3 4 12, तो h कितना हो गया 4 मीटर। तो ये जो एम्बैंकमेंट का जो हाइट होगा कितना होगा 4 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें क्या दिया देखिए, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। एक रोड को लेवल करने के लिए जो रोड रोलर है उसको 750 रिवॉल्यूशन लेने पड़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोड, हम लोग को उसी रोड का एरिया निकालना है। यदि रोड रोलर का डायमीटर आपको दिया गया 84 सेंटीमीटर और उसका लेंथ दिया गया है 1 मीटर, तो डायमीटर आपको कितना दिया गया है 84 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस कितना हो गया 42 सेंटीमीटर और 0.42 मीटर। आपका लेंथ रोड रोलर का लेंथ दिया गया 1 मीटर, मतलब आपको हाइट दिया गया है 1 मीटर। ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करेगा, पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं। जैसे आपको ये रोड रोलर है, मान लीजिए
मैं इसको यहाँ से रोटेट कराती हूँ। रोड रोलर का शेप कुछ ऐसा ही होता है, इसी प्रकार का दिखता है वो, ठीक है ना। समझ लीजिए आपका ये यहाँ पर से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, कैसे निकालेंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन में इतना एरिया कवर किया, हम लोग क्या निकाले, कर्व सरफेस एरिया निकाले, ठीक है ना। तो जब हम लोग रोलर का कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर इज इक्वल टू 2πr/h, ठीक है। तो जो कर्व सरफेस है रोड रोलर का, वही आपका एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। 2 इंटू 22/7 इंटू 0.42 इंटू 1, ये आपका हो जाएगा एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो एरिया कवर्ड इन 750 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.42 इंटू 1 इंटू 750, ठीक है। ये डेसिमल कट करके यहाँ पे 100 कर देती हूँ, 7 6 42, ये 0 कट जाएगा इससे, 2 5 5 1 5 1 5 5 5 25, तो 22 इंटू 6 इंटू 15, 1980 मीटर का स्क्वायर। तो 750 रिवॉल्यूशन में रोड रोलर कितना एरिया कवर कर रहा है, 1980 मीटर का स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा है, और यही आपका एरिया ऑफ रोड हो जाएगा, ठीक है, जिसको वो लेवल कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या दिया देखिए इसमें, अ सिलेंडर इज ओपन एट बोथ एंड, एक सिलेंडर है जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ये खुला हुआ है, और ये किससे बना हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर से एक मेटल से बना है, मतलब उसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा ऐसा, ठीक है। ये ऊपर से भी खुला हुआ है और नीचे से भी खुला हुआ है, लेकिन ये जो आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। ये आपका जो थिकनेस दिया है 1.5 है, और एक्सटर्नल डायमीटर आपको दिया गया है 12, मतलब ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल डायमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है आपको ये कितना दिया गया है, 84 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्सटर्नल डायमीटर 12 है, इसका मतलब एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से बाहर का रेडियस दिखाया जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, और जब ये विड्थ आपका दिया गया है 1.5, तो आपका इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा, इस बाहर के रेडियस में से इस 1.5 को माइनस कर देंगे, बाहर का 6 है, इसमें से माइनस 1.5 कर दिए, तो 4.5 सेंटीमीटर हो गया आपका इंटरनल रेडियस। अब कितना जो मेटल यूज हुआ उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम का हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर एच, मतलब आर आउटर का स्क्वायर एच माइनस पाई आर इनर का स्क्वायर एच। तो पाई और एच कॉमन निकाल लेती हूँ, आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको निकलेगा वॉल्यूम, ठीक है। तो 22/7 इंटू एच कितना है आपका 84, आर आउटर कितना दिया गया है 6 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर, ठीक है। 7 में 7 7 14, 12 इंटू 22 इंटू 36 माइनस 20.25 इज इक्वल टू 12 इंटू 22 इंटू 15.75 सेंटीमीटर का क्यूब, 4158 सेंटीमीटर का क्यूब। अब क्या निकालना, फाइंड द वेट ऑफ सिलेंडर। तो वेट ऑफ सिलेंडर कितना दे, देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना दिया 7.5 ग्राम, सो
वेट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4158 इंटू 7.8 तो 31185 ग्राम मतलब 31.185 किलोग्राम। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो सिलेंडर का वेट कितना हो गया 31.185 केजी। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें क्या दिया देखिए, द लेंथ ऑफ मेटेलिक ट्यूब इज़ 1 मीटर। मतलब एक मेटेलिक ट्यूब है जिसका लेंथ कितना दिया गया है 1 मीटर। इट्स थिकनेस इज़ 1 सेंटीमीटर। थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर। तो आप लिख लीजिए लेंथ मतलब आपको क्या दिया गया है, हाइट दिया गया। हाइट कितना दिया गया आपको 1 मीटर, मतलब ये आपका हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है। थिकनेस कितना दिया गया है, थिकनेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। मतलब इनर रेडियस कितना हो गया 6 सेंटीमीटर और थिकनेस आपको दिया गया 1 सेंटीमीटर। तो आर आउटर मतलब बाहर का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 6 + 1 मतलब 7 सेंटीमीटर। वो कैसे होगा देखिए, कुछ इस प्रकार का होगा ऐसा। ठीक है। ये आपको दिया गया है इनर रेडियस कितना निकल गया, ये आपका 6 सेंटीमीटर है और ये आपका थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। मतलब ये पूरा रेडियस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का 7 सेंटीमीटर। ये पूरा आपका ऐसा वायर है। ठीक है। और ये आपका जो लेंथ है वो आपको दिया गया है 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हम लोगों को निकालना है फाइंड द वेट ऑफ ट्यूब इफ डेंसिटी ऑफ मेटल इज 7.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब हम लोगों को जब इसका डेंसिटी निकाले तो क्या निकालना होगा, हम लोग को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इज इक्वल टू पाई आर आउटर का स्क्वायर एच माइनस पाई आर इनर का स्क्वायर एच। तो मैं पाई और एच कॉमन निकाल लेती हूँ। आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर। ठीक है। तो पाई 22/7, एच है आपका 100 सेंटीमीटर ये दिया हुआ आपको। आर आउटर है 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 22/7 इंटू 100 और इंटू ये आपका कैलकुलेटर से 13 आएगा 4085.7 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है। ये आपका निकल गया वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज। अब आपको निकालना है वेट। वेट कितना हो जाएगा 4085.7 इंटू 7.7 31460 ग्राम मतलब 31.460 kg। ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से मेरा 20B भी कंप्लीट हो गया है। मैंने कोशिश किया है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने का। यदि नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा और यदि समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।